भक्तमाली जी महाराज की जय। सतगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भक्त चरित्रों के परम रसिक श्रोता युगल सरकार श्री कोकिलावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडल के महान तीर्थ श्री कोकिलावन में, जहां श्याम सुंदर ने स्वयं कोयल बनकर कोकिल बनकर श्री जी के नामरूप गुणलीला का गान किया है, ऐसे सुंदर कोकिलावन में जहां शनि ग्रह की तपस्थली भी है, शनि तीर्थ भी है, ऐसे इस पवित्र तीर्थ में निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा के सिद्ध संतों की परंपरा यहाँ रही है। अनंत श्री संपन्न श्री महंत श्री रामेश्वर दास जी महाराज महान सिद्ध महान रसिक संत थे। उन्हीं के द्वारा से स्थान का प्रकाश और विकास हुआ। अभी पूज्य जो वयोवृद्ध महाराज जी हैं, परम पूज्य श्री महंत श्री प्रेमदास जी महाराज, इनके द्वारा भी बहुत विस्तार इस स्थान का हुआ और अनवरत विस्तार हो रहा है। आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है। कल रात्रि को 12 बजे के बाद यहाँ तिल धरने की जगह नहीं बचेगी। लाखों लोग आएंगे। महंत जी बता रहे थे कि श्री यमुना जी ने भगवान से वरदान मांगा कि हमारे भैया की यहाँ पूजा हो। शनि भैया है ना यमुना जी के। तो ठाकुर जी ने कहा कि पहले आपके भाई का दर्शन करेंगे, बाद में हमारा दर्शन करेंगे। तो आज हमको भी पहले शनि जी का दर्शन कराने लगे, इसके बाद कोकिलावन बिहारी जी का दर्शन करें। और वर्तमान में बड़े निश्चल और निष्कपट स्वभाव के, सहज सरल स्वभाव के उत्तराधिकारी महंत श्री जानकी दास जी बड़े श्रम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथियों का सत्कार, उत्सव महोत्सव का क्रम निरंतर बनाए हुए। पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज की कई वर्षों से ऐसी इच्छा थी कि यहाँ आप एक बार कुछ सुनावें। कल ही पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज का उत्सव पूर्ण हुआ है। आज अभी उत्सव में आए हुए अतिथि भी विदा नहीं हुए, भीड़ भाड़ बनी हुई है। सवेरे से ही प्रसाद दे रहे थे, 2:30 बजे के करीब तो प्रसाद पाया। प्रसाद पाके सीधे वहां से यहाँ चल पड़े। तो हमने कहा भाई 4-5 दिन का समय है,
महाराज जी बोले इतना ही बहुत है, भक्त चरित्र सुना दीजिए, भक्तमाल की कथा सुना दीजिए। अब भक्तमाल बहुत बृहत काय ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है। भक्तमाल ग्रंथ में क्या सुनावें? हमने महंत जी से पूछा, आपने कहा महाराज जो आपकी इच्छा हो सो सुनाइए। हमारे मन में आया कि ग्रंथ खोलने पर जो भक्त का नाम सबसे पहले दिखाई पड़ेगा, ऐसा समझेंगे कि ठाकुर जी उसी भक्त का चरित्र सुनना चाहते हैं। तो जैसे ही उत्तरार्ध भक्तमाल द्वितीय खंड को खोला, सबसे पहले नामदेव जी का नाम आ गया। तो हम श्री नामदेव जी से चरित्र का आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले भक्तमाल ग्रंथ का परिचय आप सब लोगों को तो पहले से ही परिचय पता है। लेकिन हम पहली बार यहां भक्तमाल की कथा हो रही है, इसलिए ग्रंथ का परिचय देना आवश्यक कर्तव्य समझते हैं। जिस समय इस देश में अत्यंत भीषण मुगल काल था, सनातनी भारतीय हिंदू जनता पर भयंकर अत्याचार हो रहा था, बलपूर्वक धर्मांतरण किया जा रहा था, जो उन विधर्मियों की बातों को स्वीकार नहीं करते थे उनका कत्लेआम किया जा रहा था, मठ मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, मूर्तियों को भग्न किया जा रहा था, वेदादि शास्त्रों की होलियां जलाई जा रही थी। ऐसा भयंकर समय इस देश में उस काल में था। पर ये सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, इसलिए इसका संतुलन बनाए रखना भी भगवान का ही कार्य है। भगवान ने सोचा कि अत्याचारियों से पीड़ित होकर के संपूर्ण सनातन समाज ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तब भगवान ने उस भीषण मुगल काल में आत्मस्वरूप संतों को इस धरती पर भेजना आरंभ किया और संतों के द्वारा प्रेम की धारा, रस की धारा, भक्ति की धारा इस धरती पर बहाई जाने लगी। और उस धारा में अवगाहन करने वाले जीव वे किसी वर्ण के हों, किसी आश्रम के हों, उसमें अवगाहन करके बने। भक्ति धारा में अवगाहन करके जो वर्णाश्रम वैदिक व्यवस्था को मानने वाले थे, क्या उन्हें बहुत बड़ा आश्रय भक्ति काल में प्राप्त हुआ, जिसको इतिहासकारों ने भक्ति काल कहा।
पुष्पाणां परिधापयामि नैवेद्यं निवेदयामि प्रार्थयेत कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। परीक्षित राजा हैं श्री भगवते तुलसी देव्यै नमः। पर ब्रज में आकर देखा तो पूरा ब्रज सुना था। ब्रज में कोई प्रजा नहीं थी। अरे प्रजा की क्या चले, कोई पशु पक्षी कीट पतंग भी नहीं दिखाई पड़ा। घनघोर जंगल, बस कुछ नहीं, कोई प्राणी नहीं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासनारायणाय नमः। आप सोच रहे होंगे कि ब्रज निर्जन निर्जीव नमः। समस्त ब्रजवासी एक आशा में श्री कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण मिलन की सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाकिर्मया दत्तगृहाणि परमेश्वर। पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। श्री जानकीनाथ बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिं भजे। विश्वसर्गसर्गा नवलक्षणलक्षितम् श्री व्यासाम्बरीश शुकशौ में नहीं लगी हुई। भगवान में जिसकी चित्तवृत्ति नहीं लगी हुई है उसको संसार की सारी वस्तुएं मिल जाए तो भी उसके अभाव की निवृत्ति तो नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति अभाव रूप है और परमात्मा भाव रूप है। इसलिए भावरूप परमात्मा में जिसके अंतःकरण की स्थिति हो जाएगी उसके समस्त अभावों की निवृत्ति सदा सर्वदा के लिए हो जाएगी। तो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाएगा। आपके मन में कोई इसकी वेदना नहीं थी कि हमारी कोई संतान है? नहीं है तो नहीं है। पर ठाकुर जी की लीला, पंडित जी तो वृद्ध है, एक दिना सवेरे सवेरे स्नान ध्यान करके अपनो आन्निक कृत्य करके हनुमान जी के मंदिर में सेवा के लिए जाए रहे। तब तक काऊ महिला ने पंडित जी को देख लियो। भोर की वेला, ब्रह्म वेला। अरे राम 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 राम। आज ब्रह्म वेला में निपुते को मोहड़ो देखना पड़ो, पुत्रहीन को मुख देखना पड़ो। पता नहीं आज को दिन कैसो जाए। कभी कभी कोई बात लग जाती है। तो उन पंडित जी को बात लग गई कि हम इतने बुरे हैं पुत्र न होने के कारण कि हमारा मुंह देख करके लोग अशुभ मानते हैं, असगुन मानते हैं। बड़े दुखी हो गए। हनुमान जी की सेवा में पहुंचे तो हनुमान जी से उनका साक्षात्कार था। हनुमान जी ने कहा, पंडित जी आप सदा प्रसन्न रहते थे, आत्मसंतुष्ट रहते थे, आज आप दुखी क्यों हैं? तो सारी बात पंडित जी ने बता दी। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध में तो पुत्र का योग नहीं है, लेकिन तुम मेरे अनन्य निष्काम सेवक हो। मैं तुम्हें पुत्रवान होने का वर देता हूं। मेरी कृपा से तुम्हारे पुत्र होगा और तुम्हारे वंश में आगे चलकर एक महान भक्त उत्पन्न होगा। ये आशीर्वाद श्री हनुमान जी ने उन ब्राह्मण देवता को दिया।
तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए उस वंश को हनुमान वंश कहने लगे। हनुमान जी भैया बुढ़ापे में लाला भयो, कैसे भयो? बोले हनुमान जी की, ये तो हनुमान जी की दया से वंश चलो। तो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से वंश चलने के कारण उसको हनुमान वंश कहा जाने लगा। और उसी वंश में श्री नाभा जी प्रकट हुए। जब इनका जन्म हुआ उस समय घोर अकाल था। जब ये मात्र 5 वर्ष के थे उस समय इनके यहाँ घोर अकाल पड़ा। भीषण अकाल के कारण पशु पक्षी भी प्राण त्यागने लगे। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि, महामोह तम पुंज या सुवचन रवि कर निकर। प्रणवं पवन कुमार फलगन पावक ज्ञान घन, या